घपले की खबरें झारखंड में कोई नई बात नहीं है। रोजाना ऐसी दसों खबरें आपको सुनाई पड़ती होंगी, दिखाई देती होंगी कि इस योजना में घोटाला हो गया, फलाने योजना में घोटाला हो गया। एक और खबर हम आपके पास लेकर आए हैं दुमका के रानेश्वर प्रखंड की। यहां पर मनरेगा में बड़ा घोटाला हुआ है। जी हां, सड़क बनाई जा रही थी, मोरम बिछाने का काम दिया गया था। मोरम बिछा नहीं, लेकिन इस मद से लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। यह मामला रानेश्वर प्रखंड का है। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि काम कुछ भी नहीं हुआ। मोरम टॉपिंग का काम दिया गया था, वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन इस काम के लिए इस मद में जो राशि आई थी वो पूरी राशि निकाल ली गई, पैसों की बंदरबाट कर ली गई। अब आप इसी से समझिए कि ये कितना बड़ा घपला है। कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इस मामले में अभियंता से, जो अभियंता है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो जो मापी पुस्तक होती है वो भी नहीं मिली है, हमें ये भी, हमारा हस्ताक्षर भी नहीं है। अब जब हस्ताक्षर नहीं है, मापी पुस्तक नहीं बनी है, उसके बावजूद अगर पैसों की निकासी कर ली गई तो ये कितना बड़ा घपला है। कितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप सोचिए कि अभियंताओं को पता ही नहीं है कि उनके जाली हस्ताक्षर से पूरे पैसे की निकासी हो गई है। अब जब मामला सामने आया है तो अब जांच की बात कही जा रही है। देखिए जांच में क्या कुछ सामने आता है, किसकी मिलीभगत सामने आती है। लेकिन ये देखिए, मनरेगा जो मजदूरों के हितों के लिए, आप 100 दिन के रोजगार की बात करते हैं, मजदूरों के रोजगार की बात करते हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है ताकि उन्हें फायदा हो पाए। लेकिन होता क्या है, ऐसे बिचौलिए हमेशा इनका फायदा उठाते हैं, राशि की निकासी कर लेते हैं और मजदूर बेचारे ठगे से रह जाते हैं। हमारे साथ सहयोगी तूफान जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तूफान अंसारी जी, ये मामला सामने आया, इसमें अजीब बात सिर्फ ये है, घोटाला घपला अजीब नहीं है, ये है, लेकिन इसमें अजीब ये है कि अभियंता ये कह रहे हैं कि उन्हें तो मापी पुस्तक ही नहीं मिली, उनके तो हस्ताक्षर भी नहीं है, तो भाई पैसों की निकासी कैसे हो गई? रंगलिया पंचायत में 2 योजना है मोरम टॉपिंग का, दोनों में निकासी हो गई है 2 लाख से ज्यादा। सवाल ये भी है, जो मोरम टॉपिंग जो होता है मेटल के ऊपर किया जाता है, मैंने मेटल जो पत्थर बिछाने के बाद किया जाता है, लेकिन वैसा नहीं है, एकदम मिट्टी में ही मोरम टॉपिंग का सैंक्शन कर दिया गया है और उसमें निकासी कर लिया गया है। जब हमने सहायक अभियंता से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि जिस योजना का हमने मापी पुस्तक बना के कंप्लीट कर दिए हैं उस योजना का पेमेंट नहीं हुआ है, जिसमें कार्य भी हो गया है। और जिसमें कार्य नहीं हुआ है, मापी पुस्तक नहीं बनी है, उसमें पेमेंट हो गया। और हम तो 18 तारीख से हड़ताल पे हैं मनरेगा। अब पेमेंट कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है। इस विषय में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जब संपर्क किए तो वो कह रहे हैं कि हम तो अभी हाल फिलहाल ही आए हैं, इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। वेंडर और बिचौलिया और कहीं ना कहीं ऑपरेटर का मिली भगत है, जानकारी ही नहीं है तूफान अंसारी जी, और पैसों की निकासी कर ली गई। ये भी बड़ी बात है कि ये अभियंता लोग जो हैं ये तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मापी पुस्तक उसकी बनी ही नहीं जिसके मद में इस योजना की जो राशि आई थी वो काम भी नहीं हुआ, लेकिन पैसे उसी के निकाल लिए गए जहां काम नहीं हुआ, जो जहां पर काम हुआ है उसके पैसों की निकासी नहीं हुई है। तो इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया और विभाग के किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को इसकी खबर तक नहीं है। हाँ, मामला तो यही है। और चलिए हमारे साथ सहायक अभियंता ही इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। तूफान जी, हम आपके साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ सहायक अभियंता खुद जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। टीवी 45 में बहुत स्वागत है सर आपका। ये अजीब सा मामला है, आप लोग कह रहे हैं कि जो काम हुआ ही नहीं, जिसकी मापी पुस्तक बनी ही नहीं, उसी योजना से राशि गायब कर दी गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? कुछ सामने है नहीं और अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, ऐसा कैसे संभव हो गया सर? सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ सहायक अभियंता जुड़े हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है। ये बताइए कि जिस तरह से रानेश्वर प्रखंड में ये घपला हुआ है, लाखों रुपए निकाल लिए गए उस काम के लिए जो काम हुआ ही नहीं, कौन है ये लोग? देखिए मैडम, 18 तारीख को पेमेंट हुआ है। 18 तारीख से हम लोग सभी कर्मी हड़ताल पे थे। हमने कनीय अभियंता से पूछा कि वाउचर
में आपके द्वारा सिग्नेचर किया गया है क्या? तो कन्या बिंदर द्वारा बताया कि सर हम किसी वाउचर में साइन नहीं किए हैं और वहाँ मुझे भी नहीं पता। तो 18 तारीख को पेमेंट हुआ मैडम। हम लोग अधिकतर पेमेंट उसी योजना का करते हैं जिनका माफी विपद बन जाता है और कार्य पूर्ण होने के बाद ही मटेरियल पेमेंट का भुगतान किया जाता है। ये हम बता नहीं सकते हैं कि किनके द्वारा हुआ है। अभी हम लोग हड़ताल में, हड़ताल के बाद हम लोग पुनः ब्लॉक में योगदान करेंगे। उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि किनके द्वारा लापरवाही के द्वारा ये पेमेंट किया गया है। और हमने वेंडर को बोला कि अगर तो सर इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते होंगे कि आपने हस्ताक्षर किया नहीं, कनीय अभियंता ने हस्ताक्षर किया नहीं, मापी पुस्तक आपको मिली नहीं, फिर पैसे कैसे गायब हो गए? पैसे, यही बात मैंने बता रहा हूँ कि 18 तारीख अब हड़ताल के बाद मैं जाऊंगा ब्लॉक, पुनः योगदान करने के बाद तब मैं पता लगाऊंगा। मैंने वेंडर को बोला कि अगर काम नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर उन्हें बोला गया है कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसा रिकवरी करने के लिए। उसमें पुलिया का काम। कितनी राशि की निकासी की गई है? अप्रोक्स 2,20,000 के अप्रोक्स। तो आप लोग हड़ताल पर हैं। आप लोगों की हड़ताल कब खत्म हो रही है? कब आप विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे कि आपके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसों की निकासी कर ली गई है? क्योंकि हस्ताक्षर तो हुए होंगे तभी पैसों की निकासी हुई है ना सर? ये हस्ताक्षर नहीं होती मैडम। वो हमको लगता है कि एफटीओ बन के जब तक ब्लॉक नहीं जाएंगे मैडम कुछ पता नहीं चलेगा। अभी हड़ताल हम लोग वार्ता चल रही है झारखंड गवर्नमेंट से, वार्ता हम लोग का सक्सेस हो जाएगी तब पुनः हम लोग हड़ताल तोड़ के पुनः ब्लॉक में जो करेंगे। हस्ताक्षर फर्जी नहीं हुआ है। एफटीओ जब होता है ना मैडम, एफटीओ जब मराता है पैसा, उसमें एफटीओ मराते उसमें पता नहीं चलता है कौन सा एफटीओ क्लियर हो रहा है, कौन सा एफटीओ क्लियर नहीं होता है। उस पंचायत में और सब योजना था जिनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी उनका पेमेंट नहीं हुआ, इनका पेमेंट हो गया। जी बताइए। जैसे उस पंचायत में और सब योजना। तो यही तो सवाल है ना सर, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि जब काम ही नहीं हुआ, सर सुन लीजिए, जब काम ही नहीं हुआ, उस योजना में काम ही नहीं हुआ, मापी पुस्तक तक नहीं बनी और उस मद में जो राशि आई थी उस राशि की निकासी कर ली गई। यही सवाल है ना सर? उस पंचायत में और सब योजना है जिनका मापी ऊपर भी बन चुका है, कार्य भी पूर्ण हो गया, लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ, इनका पेमेंट हो गया विदाउट वर्क का। हाँ वही तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हड़ताल खत्म करने के बाद आप विभागीय जांच के लिए कहेंगे और जांच में क्या कुछ सामने आता है इसका इंतजार हमें भी रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहायक अभियंता थे जो ये कह रहे थे कि वो तो हड़ताल पर हैं, 18 तारीख को ये पेमेंट हुआ है, लेकिन पेमेंट कैसे हुआ उन्हें पता नहीं। बहुत सारी योजनाएं उस पंचायत में चल रही हैं, लेकिन जिन योजनाओं का काम पूरा हो गया है उसका पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट उस योजना का हुआ है जिसका काम ही नहीं हुआ है, जिसकी मापी पुस्तक तक नहीं बनी है। आखिर कैसे इतना बड़ा घपला हुआ है? अब जब ये हड़ताल खत्म करेंगे, कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, बातचीत खत्म होने के बाद वो ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इसकी जांच कराएंगे कि कैसे इतना बड़ा घपला हो पाया।